हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4 शब्द विचार। तो सबसे पहले शब्द क्या होता है? एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे शब्द कहते हैं। तो देखो शब्द क्या होता है? बहुत सारे स्वर और व्यंजनों से मिलके बनता है और हर शब्द का अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे अमन, मेरठ, भारत, कमल, खटमल, केला, सेब, मेज, चावल आदि। तो ये सारे देखो शब्द हैं और सबका मतलब अलग अलग है। सब चीजें अलग अलग चीजों के कुछ ना कुछ नाम है। तो शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो ये 4 आधार पर बांटे जाते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो एक एक करके चलो हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले सार्थक शब्द क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ अवश्य निकलता है, जैसे कमल, पुस्तक, आम आदि। तो देखो सार्थक शब्द होंगे जिसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा। तो देखो कमल क्या है? पुष्प का नाम है। पुस्तक हम किताब को बोलते हैं। तो देखो इन सब का क्या है मतलब निकल रहा है। अब निरर्थक क्या होंगे? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे टम टम, वो पो। तो ऐसे बोलते थे कि कितना वो कर रहा है, पर इनका कुछ मतलब नहीं है। अतः वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई महत्व नहीं होता और ना ही व्याकरण में इनका अध्ययन किया जाता है। तो देखो इनकी कोई मान्यता नहीं होती, ना ही हम इनको कोई व्याकरण में यूज करते हैं। सार्थक का मतलब होता है और निरर्थक निरर्थक शब्दों का मतलब नहीं होता। फिर उत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटे हैं? तो इसके आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तत्सम शब्द, विदेशज शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द और देशज शब्द। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कर्ण, सर्प, दति, भ्रत, उष्ट, कर्ण, मयूर आदि। तो इसमें क्या है? तत्सम मतलब सा आ रहा है, तो सा से याद रखना संस्कृत से लिए गए शब्द जो ऐसे के ऐसे ही हिंदी व्याकरण में यूज होते हैं। और तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका उद्भव हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन होकर हिंदी में ढल गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे गांव, आम, साग आदि। तो देखो तद्भव क्या होगा? जो संस्कृत वर्ड सीखे पर उसमें हमने क्या करा? उनको तोड़ फोड़ के क्या कर दिया? अपना अलग ही वर्ड बना दिया, हिंदी शब्द बना दिया। तो वो किस में आएंगे? तद्भव में। जैसे सर्प है, तो सर्प हमारा संस्कृत का शब्द है, तो ये किस में आएगा? तत्सम में। और सर्प को हम सांप बोलते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया? इसी को चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये शब्द कैसा हो गया? तद्भव। तो ये तत्सम है यानी संस्कृत वाले शब्द, और ये है हमारे परिवर्तित किए हुए वर्ड। तो दंत को क्या बोलते हैं? दांत, नासिका नाक, कर्ण कान, मुख मुंह, अक्षी आंख, ओष्ठ ओठ, जिह्वा जेब और पाव को हम पाव बोलते हैं। द्वि यानी 2, सर्प सांप, क्षेत्र खेत, दधी दही, प्रस्तर पत्थर, पंच 5, श्रृंगार सियार, ग्राम गांव को बोलते हैं, दुग्ध दूध को, और गो मतलब गाय। तो अतः वे शब्द जो कि संस्कृत शब्दों के बिगड़ने के कारण बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर से बिगड़कर क्या बना? मोर शब्द बना है, इसलिए मोर मयूर का बिगड़ा हुआ तद्भव रूप है। तो जो संस्कृत वर्ड को हम चेंज कर देते हैं पूरी तरीके से, वो हमारा तद्भव शब्द बन जाता है। फिर देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिन्हें किसी एक भाषा से न लेकर देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है देशज शब्द या देसी शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, खुरपा, चगड़ा,
गाड़ी तो ये क्या होता है, लोग बाग आपस में ही बात करते हुए ये शब्द अपने देश में बोलते हैं, वो सारे वर्ड किस में आएंगे, देशज, यानी जो देश में बोले जाए या उनका उपयोग हो। फिर विदेशज क्या होते हैं, जो शब्द विदेश से लिए गए हो। तो वे शब्द जिन्हें विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो देखो, जो विदेश भाषाओं से लिए गए हैं तो उन वर्ड को और हम किस में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में, तो उनको क्या बोलेंगे, विदेशज। जैसे कुछ वर्ड हम अंग्रेजी से लेते हैं, कुछ उर्दू से, फारसी से, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको हम आकार देकर हिंदी में यूज करते हैं, जैसे रेडियो, डॉक्टर, स्कूल, टेलीफोन। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये विदेशी वर्ड्स हैं जिनका हम यूज यहाँ पर भी करते हैं। फिर संकर शब्द, वे शब्द जिनका निर्माण भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से होता है। तो देखो, जैसे अलग अलग वर्ड्स हुए और उनको जोड़कर हमने एक नया वर्ड बना दिया, तो वो क्या हुआ है, संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी, तो इन दोनों के मेल से हमने बना दिया रेलगाड़ी, तो ये कैसे हुए, संकर शब्द। फिर डाक खाना, तो डाक हमारा हिंदी का है और खाना हमारा फारसी शब्द है, तो हमारा क्या बना, हमने दो भाषाओं के मेल से एक नए शब्द की उत्पत्ति करी और उसे कौन संकर शब्द बोलते हैं। फिर रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जो किसी अर्थ को परंपरागत रूप में प्रकट करते आ रहे हैं तथा उनको टुकड़ों में बांटने पर उनका कोई अर्थ नहीं रहता, रूढ़ शब्द कहलाते। तो देखो, हम हिंदी के साथ उनको यूज कर रहे हैं, पर अगर उसको हम अलग अलग करें तो उसको कोई मतलब नहीं बैठता। जैसे मित्र है, तो मित्र को अगर हम अलग अलग करेंगे तो मित्र का अर्थ क्या हुआ, यानी दोस्त, पर अगर हम उसके टुकड़े करें तो मी और त्रा का कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे मित्र है, तो मित्र का मतलब क्या हुआ, हमारा दोस्त, और अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया मे और त्रा, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, वो ही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के प्रयोग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल माला, तो फूल और माला दोनों का अर्थ है, तो इसका शब्द क्या होता है, फूलों से बनी माला, तो ये क्या हो गए हमारे यौगिक। योग रूढ़ क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनका अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय में हिम का अर्थ है बर्फ, तथा देखो हिम का अर्थ है बर्फ और आल्य का अर्थ है घर, तो परंतु यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर पर्वत का नाम है। तो देखो, अगर हम अलग अलग मीनिंग देखेंगे तो कुछ और आएगा, पर हमने हिमालय हम पर्वत को बोलते हैं, तो ये इसमें बताया गया है कि अगर उनको एक साथ करके उनका मीनिंग चेंज हो जाए तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाए जाते हैं। फिर हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो, लिंग क्या होता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, या फिर कारक मतलब, तो इन सब के आधार पर अगर चेंज आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा क्या होता है, आगरा, दिल्ली, ऊंट, भेड़, कुर्सी, तो ये क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, तो क्या कहलाई जाती है हमारी संज्ञा। फिर सर्वनाम क्या होता है, वह, मैं, तुम, तू, हम, वे, यह, वह आदि। फिर विशेषण, विशेषण क्या होता है, किसी की जब हम अच्छाई या बुराई उसके खामी या वो बताते हैं, अच्छा, बुरा, भला, तेज, धीमा, खट्टा, मीठा आदि, ये सब क्या है, विशेषण। फिर क्रिया क्या होती है, चलना, खाना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना आदि, यानी जो भी कर्म वो करता है, काम करता है, वो हमारी क्रिया कहलाती है। फिर इनके बेसिस पे जब चेंज हो जाए वो विकारी, और जिसमें कोई परिवर्तन ना आए वो अविकारी। तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी भी परिवार का परिवर्तन नहीं होता,
उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे यहाँ, वहाँ, लेकिन, अतः, तथा आदि। तो देखो यहाँ, यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ लड़के खड़े हैं, यहाँ लड़की खड़ी है और यहाँ लड़कियां खड़ी है। तो देखो क्या हुआ, सब में सेम ही रहा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, अविकारी। तो अविकारी शब्दों में क्या क्या आएंगे, क्रिया विशेषण, जैसे यहाँ, वहाँ, रात भर, जैसे तैसे, इधर उधर आदि। फिर संबंध बोधक, बाहर, ऊपर, नीचे, बाद में, वो, साथ आदि। और समुच्चय बोधक, लेकिन, वर्ण, किंतु, अथवा, अपितु आदि। जिसमें आदि बोधक, जैसे हम खुश होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो अरे, वो, शाबाश, वो आदि। तो ये सारे क्या थे, हमारे शब्द थे, कैसे, जो विकारी शब्द के अंदर आते हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।